नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डायनेस्टी परिवार में आपका स्वागत है। डायनेस्टी ने आपके लिए एक विशेष काम किया। विशेष क्या कि हमने एक डिजिटल लैब शुरुआत की है, डिजिटल टेस्ट लैब, जिसके अंदर हम विद्यार्थियों से टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट वो कर सकते हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे जीडीओ या दिल्ली पुलिस भी हो सकता है इसके अंदर, जिनके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, आप यहाँ पर आकर के इस लैब के अंदर टेस्ट दे सकते हैं। जो विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं ले पा रहे हैं या अन्य कोई कारण हो सकता है, इसी वजह से हमने जो उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक लैब की शुरुआत की है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल के जैसा ही माहौल प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से पहले आपको यहाँ पर डेमो की सुविधा भी अवेलेबल है, यानी कि आप पहले डेमो टेस्ट दे करके अपने जो है परख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। उसके बाद में आप जो है प्रतिदिन खरीद करके भी टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में हमने ये व्यवस्था की है बच्चों के लिए। तो अपनी जो तैयारी है मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले उसी तरह की तैयारी को करें और अपनी तैयारी को आजमाएं और परखिए। चलो अपने आजमाते हैं। एक जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने साथ एसबीआई क्लर्क का ज्वाइन किया है, उसको जो है बताते हैं किस तरह से टेस्ट करना है। इसके साथ भी आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अलावा भी जो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होते उनकी तैयारी भी आप यहाँ आकर के आप रोज़ाना जो है टेस्ट दे सकते हैं। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनके भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अभी विद्यार्थी की ओर बढ़ते हैं। अपने साथ जो आज विद्यार्थी है, इन्होंने एसबीआई क्लर्क की टेस्ट सीरीज ली है अपने से, तो इनको बताते हैं कि क्या कुछ कैसे करना है। तो जैसे अपने जो है वेब पोर्टल है, अपना वेब पोर्टल पर आने के बाद में जो अपना स्टोर है, स्टोर के अंदर सभी कोर्सेज के लिए अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ पर जो है आप कोई भी कोर्स खोलोगे, इसके अंदर जैसे अपने ओपन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क वाला, तो इसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि 36 फ्री कंटेंट भी है, यानी कि आप फ्री कंटेंट के थ्रू डेमो भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो फिर उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने एसबीआई क्लर्क पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद ये नीचे 36 टेस्ट जो फ्री है वो अपने प्रयास कर रहे हैं कि कैसे होगा, इनको बता रहे हैं। तो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। जैसे ही अटैम्प्ट टेस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गए, जैसे कि एक मेन एग्जाम के अंदर होते हैं। मेन एग्जाम में सेम जैसे अपने बैंक वगैरह एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन होता है। इसी तरह जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया तो उसके अंदर सेम इसी तरह इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, सेम उसी तरह का पोर्टल है अपना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन आ गए। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपने पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि जो है ये टाइमिंग कितनी है इस पेपर की, इसके अंदर कितने क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सब कुछ एज इट इज जैसे मेन एग्जाम में होता है वैसा लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप जैसे टिक करोगे और टिक करके आप आई एम रेडी टू बिगिन ये क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मेन एग्जाम में होता है सेम वैसे ही मेन एग्जाम में होता है। और इसके साथ यहाँ पर दिखाएगा आपको एक लेफ्ट साइड में प्रश्न और साथ में जो है राइट साइड के अंदर कि टोटल इसके अंदर कौन से क्वेश्चन। आप किसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहें तो उस पर क्लिक करके, जैसे मैं 3 नंबर ओपन करना चाहता हूँ, 3 पे क्लिक करके सीधा 3 नंबर प्रश्न मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह तो सारे के सारे तो जैसे जैसे अपने टेस्ट करते जाएंगे, यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी है सेव एंड नेक्स्ट का और इधर मार्क फॉर रिव्यू का। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है कि अपने एक बार जैसे ही क्लिक कर लिया है, टेस्ट के ऑप्शन को टिक कर दिया है, फिर भी अपने को पेपर के अंत में मान लो चेक करना हो तो अपने डायरेक्ट उस प्रश्न पर जाकर के एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ये मार्क फॉर रिव्यू इसलिए होता है। अगर मान लो हमने कोई टिक कर दिया फिर हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को ना करें, मेरा गलत है, तो हम क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करके जो है उसका उत्तर अनटिक भी कर सकते हैं वापस। और अगर हमने कोई टिक कर दिया प्रश्न का उत्तर तो टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर अगर करेंगे तो वो हमारा प्रश्न सेव हो जाएगा, उसका उत्तर सेव हो जाएगा। यूँ अपने आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मैंने 3 नंबर चुना था तो 3 नंबर प्रश्न मेरा हो गया है, 1 नंबर अभी नहीं किया तो नहीं हुआ है। ऊपर टाइमिंग भी दिखा रहा है साथ साथ कि ये जो टाइमिंग आपकी चल रही है, ठीक है, टाइमिंग हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ दिखा रहा है टोटल डिटेल कि आपने 1 का आंसर किया है, 0 मार्क्ड है, नोट विजिटेड 8 है, यानी अभी तक आपने 8 प्रश्न नहीं देखे हैं। इसका मतलब 0 मार्क्ड एंड आंसर हो गए और यहाँ पर 1 नोट आंसर, यानी प्रश्न नंबर 1 आपने देखा था लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है, ये 1 नोट आंसर दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो है इंग्लिश का ये पेपर है आपके सामने, तो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन खुला है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से 5 के बीच कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन दिखा रहा है। उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ करके नीचे आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आप ये पढ़ भी सकते हैं, देख कर कंप्लीट और पढ़ करके इन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इनको स्क्रॉल डाउन भी करके देख सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद ऊपर आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर बैंक के अंदर सेक्शनल टाइम होता है एसबीआई के अंदर, तो जैसे उसके 20 मिनट पूरे होंगे तब नया सेक्शन खुलेगा। तो 20-20 मिनट का टाइम होता है इसके अंदर। कंप्लीट पेपर करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। तो नया सेक्शन तब खुलेगा जब पहले वाले सेक्शन का टाइम पूरा हो जाएगा। तो यूँ आप टेस्ट ट्राई कीजिए। ये लो।